चलिए अब लद्दाख की भी बात कर लेते हैं। लद्दाख में अब हालात काबू में है, लेकिन बुधवार को हुई हिंसा कई सवाल छोड़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि लद्दाख क्यों सुलगा। सोनम वांगचुक की लद्दाख में भड़की हिंसा में क्या भूमिका रही है, क्यों युवाओं का एक प्रदर्शन हिंसक हो गया और गृह मंत्रालय ने भी लद्दाख हिंसा का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को ही क्यों बताया है। इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। लद्दाख फिलहाल शांत है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लद्दाख क्यों सुलगा। सोनम वांगचुक की लद्दाख में भड़की हिंसा में क्या भूमिका है, क्यों युवाओं का एक प्रदर्शन हिंसक हो गया। इन सभी सवालों के जवाब आज तलाशने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लद्दाख में हिंसा भड़की थी। लेह में बीजेपी दफ्तर से लेकर उपद्रवियों ने सरकारी वैन तक में आग लगा दी। हिंसा में 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। लद्दाख की हिंसा में 4 लोगों ने जान गंवा दी, 70 घायल हो गए। लद्दाख में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात बयान जारी किया और उसमें लद्दाख हिंसा का पूरा लेखा जोखा दिया। केंद्र सरकार ने लद्दाख में बुधवार को हिंसा के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी आंदोलन का हवाला देकर भीड़ को भड़काया। 24 सितंबर को लेह में हिंसक भीड़ ने राजनीतिक दल और सीईसी कार्यालय में आगजनी की। हिंसक भीड़ ने पुलिस वाहनों को जलाया। 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए। स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। सोनम वांगचुक हिंसा के बीच अनशन तोड़कर गाँव लौट गए। स्थिति को शांत करने का कोई प्रयास नहीं किया। लद्दाख में शाम 4 बजे तक हालात नियंत्रित कर लिए गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। लद्दाख में हिंसा भड़काने के पीछे मंशा कुछ और थी। क्या युवाओं को गुमराह कर भटकाया गया? ये सवाल बुधवार से ही पूछे जा रहे हैं। अब इस पर गृह मंत्रालय ने देर रात एक बयान जारी किया। केंद्र सरकार के मुताबिक जिन लोगों को लेकर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की, उस पर केंद्र सरकार पहले से ही संवाद कर रही है। केंद्र सरकार लगातार संवाद की प्रक्रिया में लगी है। 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की, जबकि उनकी मांगे पहले से ही उच्चाधिकार समिति की चर्चा का हिस्सा थी। सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जनजाति आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया। परिषद ने महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई। 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू की गई। लद्दाख का ये हाल देखकर सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये हिंसक प्रदर्शन के पीछे का असली कारण क्या है और सोनम वांगचुक इतने लंबे समय से अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको इनकी मांगे पहले जाननी होंगी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग, कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट बनाने की मांग, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की मांग। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक अपनी 4 मांगों को लेकर अनशन पर थे और इसमें संविधान की 6ठी अनुसूची का भी जिक्र था। अब समझिए संविधान की 6ठी अनुसूची में क्या है और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने से क्या फायदा होगा। खास मामलों में सेल्फ गवर्नेंस का उल्लेख, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्रावधान, जनजाति वाले इलाकों में स्वायत्त जिला परिषद बनाई जा सकती है। स्वायत्त जिला परिषद को अधिकार जमीन जंगल से जुड़े नियम बना सके, स्थानीय प्रशासन शासन से जुड़े कानून बना सके, अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति की रक्षा कर सके। संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम की जनजातीय आबादी के लिए बनाई गई है। लेकिन सवाल है कि संविधान की 6ठी अनुसूची को सोनम वांगचुक क्यों लद्दाख में लागू करना चाहते हैं। इसके पीछे का तर्क है कि लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या करीब 97% है। लेह में 66.8%, नुब्रा में 73.35%, खालसी में 97.05%, साकू में 89.96%, कारगिल में 83.49% और जांस्कर में 99.16% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब केंद्र सरकार
6 अक्टूबर को सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार थी, तो लद्दाख में हिंसा क्यों भड़काई गई? हिंसक प्रदर्शन को उकसाकर सोनम वांगचुक ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? फिलहाल सोनम वांगचुक केंद्र सरकार की निगाहों पर है। लेह में फिलहाल हालात काबू में है। लेह में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है।